नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी से मिलने के बाद से लगातार कुछ न कुछ हो रहा है। एक और एनसीपी और शिवसेना के ढाई साल के सीएम की बात सामने आने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे ही पूरे 5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी साफ कर दिया है कि अगला विधानसभा और लोकसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। नाना पटोले का कहना है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। पटोले ने अमरावती में एक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है, ऐसे में राज्य के फैसले लेना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में टूट हो गई है। पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने बगावत कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद चिराग पासवान पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। सोमवार को चिराग पासवान पशुपति पारस से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे, लेकिन उन्हें काफी देर तक आवास के बाहर ही इंतजार करना पड़ा। बहुत मुश्किल से चिराग को आवास में एंट्री मिली और 1 घंटे बाद वह वापस लौट गए। इस बीच पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। उन्होंने एलजेपी के 5 सांसदों के साथ जाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की है। एलजेपी में बगावत करने वाले पशुपति पारस ने सोमवार सुबह की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एनडीए गठबंधन में बने रहना चाहते थे, लेकिन एनडीए से बाहर निकलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। उन्होंने कहा कि चिराग चाहे तो पार्टी में बने रह सकते हैं। पारस ने कहा कि मैंने पार्टी तोड़ी नहीं है, बल्कि पार्टी को बचाया है। उन्होंने कहा कि हम एलजेपी को बरकरार रखेंगे। पारस ने कहा कि 5 सांसदों ने रविवार रात को लोकसभा स्पीकर से मिलकर उन्हें उससे संबंधित पत्र सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग जेडीयू में नहीं जा रहे हैं और एलजेपी एनडीए गठबंधन में ही बनी रहेगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करा रहे ट्रस्ट पर जमीन खरीद में फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप लगा है। इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण पेश करते हुए आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पूर्व विधायक पवन पांडे ने आरोप लगाए हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.50 करोड़ रुपए में खरीदी। इसमें करोड़ों रुपए का घपला किया। दोनों ही सौदे इसी साल 18 मार्च को किए गए। पहले सौदे में 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई और उसी दिन उसी जमीन को 5 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। संजय सिंह का आरोप है कि इस तरह ट्रस्ट के पास जनता से राम मंदिर के नाम पर मिले दान के पैसों में 16.50 करोड़ यानी 16.5 करोड़ रुपए की बंदरबांट कर ली गई। दोनों ही बार जमीन के सौदे में गवाही देने वाले ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर की जमीन में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी कर कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अभी तक जितनी भी जमीनें खरीदी गई हैं, उनकी कीमत खुले बाजार से काफी कम है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक लोग इसको लेकर भ्रम फैला रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर किया जा रहा है। यूपी की सोहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने राम मंदिर की जमीन में कथित घोटाले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो सकता है, पर बीजेपी और आरएसएस के लिए व्यापार का जरिया है। इस जमीन घोटाले से करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। मोदी जी और योगी जी बताएं कि कब होगा इन ट्रस्टी लोगों पर मुकदमा, कब इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। राजभर ने कहा कि इससे पहले भी निर्मोही अखाड़े ने विश्व हिंदू परिषद पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने राम मंदिर की जमीन खरीद में कथित घोटाले को लेकर आज पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग करना, उसमें घपला करना महापाप है। इसमें बीजेपी नेता शामिल हैं। सुरजेवाला ने इस दौरान पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि पीएम मोदी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट का गठन किया था, वो चुप क्यों हैं? क्या पीएम मोदी जवाब देंगे कि क्या राम की आस्था का सौदा करने वालों को उनका संरक्षण प्राप्त है? सुरजेवाला ने कहा क्या पीएम जवाब देंगे कि जिन श्री राम के वचनों और मर्यादा की कस्में खाई जाती हैं, उनके नाम पर इतना बड़ा कदाचरण और घपला बीजेपी नेताओं ने कैसे किया? और पीएम मोदी ये भी बताएं इस प्रकार की और कितनी मंदिर निर्माण की जमीन औने पौने दाम पर खरीदी गई है। सुरजेवाला ने कहा जब घोटाला सामने है, पीएम सामने आए और सवालों का देश को जवाब दें।
यूपी के गाजियाबाद में बुलंदशहर से लोनी जा रहे एक बुजुर्ग मुस्लिम को कुछ लोगों ने जमकर पीटा और उनकी दाढ़ी भी काट ली। इसका वीडियो खुद आरोपियों ने बनाया और वायरल भी किया। पीड़ित बुजुर्ग का नाम अब्दुल समद है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग उन लोगों से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन एक युवक बारी बारी से उनको थप्पड़ मारता है और दूसरे युवक के हाथ में कैंची है जो उनकी दाढ़ी काट लेता है। पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक आरोपियों ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगवाए और कहा कि तुम पाकिस्तान के जासूस हो। बुजुर्ग का कहना है वो ये कहकर धमका रहे थे कि वो इससे पहले भी कई मुसलमानों को मार चुके हैं। घटना 5 जून की बताई जा रही है। वहीं वीडियो वायरल होने पर लोनी पुलिस ने केस दर्ज कर मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार रात को मौत हो गई। इससे एक दिन पहले पत्रकार ने अपनी एक रिपोर्ट से शराब माफिया के नाराज होने और उससे जान के खतरे की आशंका जताई थी। इसको लेकर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि अब प्रतापगढ़ पुलिस ने कहा है कि पत्रकार की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो उनकी मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी शराब माफिया से पत्रकारों को खतरे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। ये मामला प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज और एबीपी गंगा से जुड़े पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव का शव मिलने का है। प्रतापगढ़ पुलिस ने पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत पर कहा है कि श्रीवास्तव मीडिया कवरेज के बाद रविवार रात करीब 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे। वह एक ईंट भट्टे के पास अपनी मोटरसाइकिल से गिर गए। कुछ मजदूरों ने उन्हें सड़क से उठाया और फिर उनके दोस्तों को फोन करने के लिए उनके फोन का इस्तेमाल किया। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि श्रीवास्तव की बाइक सड़क के किनारे एक हैंडपंप से टकराने के बाद गिर गई। वहीं पत्रकार की मौत के मामले में उनकी पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है। सुलभ की पत्नी ने बताया कि उनके पति के पीछे शराब माफिया पड़े हुए थे। पत्नी रेणुका ने आगे कहा कि उनके पति ने अपनी सुरक्षा के लिए गनर की मांग की थी। कोरोना महामारी के बीच आर्थिक मोर्चे पर संकट का सामना कर रही मोदी सरकार के सामने अब महंगाई बेकाबू होने का संकट है। मई में थोक महंगाई दर रिकॉर्ड 12.94% पर पहुंच गई है, जो कि पिछले साल मई में -3.37% थी। इसका साफ मतलब ये है कि थोक में सामान महंगा होने पर खुदरा में लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा और सामान खरीदना आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर होता जाएगा। थोक महंगाई बढ़ने का कारण मुख्य तौर पर कच्चे तेल और निर्मित सामानों के दाम में बढ़ोतरी है। ये लगातार 5वां महीना है जब महंगाई लगातार बढ़ती गई है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई यानी मुद्रास्फीति 10.49% थी। देश में आज फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। ऐसा पिछले 42 दिनों में 24वीं बार किया गया है। आज पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल में 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण तेल की कीमतों ने नए रिकॉर्ड छू लिए हैं। आज कीमतों में बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 104 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 95 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में 102 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो चुका है तो डीजल 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसके अलावा लद्दाख में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 95 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपए 90 पैसे हो चुकी है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 4 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 28 पैसे हो चुकी है। देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश के कई राज्यों के अलग अलग शहरों में पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। इस बीच राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 107 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बता दें श्री गंगानगर में ही सबसे पहले पेट्रोल की कीमत 100 के पार हुई थी। मालूम हो लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों के कारण 4 मई से अब तक देश में पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल 6 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि पार्टी 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। केजरीवाल ने यह ऐलान अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किया। बता दें 2021 में सूरत नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 120 में से 27 सीटें जीती थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश को बुरी तरह तोड़कर रख दिया, लेकिन लोगों के व्यवहार में तनिक भी सुधार नहीं दिखा है। कोरोना के मामले 1 लाख से कम क्या हुए, हजारों लोग छुट्टी मनाने शिमला पहुंच गए। इस भीड़ के पहुंचने के लिए इन लोगों से ज्यादा जिम्मेदार हिमाचल की सरकार है, जिसने बिना RT-PCR टेस्ट के राज्य में किसी को भी आने की छूट दे दी। बस नाम मात्र का लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू है।
हालात ये हैं कि शिमला में गाड़ियों का लंबा काफिला पहुंच गया है और इस वजह से सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। लोगों का कहना है कि शहरों में जबरदस्त गर्मी है और साल भर की थकान को मिटाने का यही एक मौका होता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।